स्कूल फीस की मनमानी अब नहीं चलेगी। तिरहुत प्रमंडल में 310 निजी स्कूलों पर प्रशासन का शिकंजा। अभिभावकों को राहत देने के लिए आयुक्त का बड़ा एक्शन। मैं सानिया और आप देख रहे हैं एमटीएन न्यूज। तिरहुत प्रमंडल में निजी स्कूलों द्वारा मनमानी ढंग से फीस बढ़ाने और अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने के खिलाफ में प्रशासन ने बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। प्रमंडलीय आयुक्त गिरिवर दयाल सिंह ने यह साफ साफ कहा है कि स्कूल फीस की मनमानी वृद्धि किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुजफ्फरपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में आयुक्त ने यह बताया है कि अभिभावकों की शिकायतों और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर तिरहुत प्रमंडल के निजी स्कूलों की व्यापक जांच कराई गई। जांच के दौरान मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी और शिवहर जिले के कुल 3212 निजी विद्यालयों का निरीक्षण किया गया, जिसमें से 310 स्कूल बिहार निजी विद्यालय शुल्क विनियम अधिनियम 2019 के उल्लंघन के दोषी पाए गए, जिन्हें नोटिस जारी किया गया है। सबसे ज्यादा 72 स्कूल पश्चिम चंपारण जिले में दोषी पाए गए हैं, जिनकी सुनवाई भी शुरू कर दी गई है। आयुक्त ने ये बताया है कि कई स्कूलों ने लिखित रूप से स्वीकार किया है कि उन्होंने फीस में वृद्धि की थी। हालांकि बाद में बढ़ी हुई फीस वापस कम कर दी गई और संशोधित शुल्क सूची को स्कूल के नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर सार्वजनिक किया गया। प्रमंडलीय आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जिन स्कूलों ने तय सीमा से अधिक फीस वसूली है, वे अतिरिक्त राशि अभिभावकों को वापस करें या फिर अगली फीस में समायोजित करें। उन्होंने कहा कि शिक्षा सेवा का माध्यम है, इसे व्यवसाय बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। आयुक्त ने यह भी बताया है कि पश्चिम चंपारण के 5 स्कूल ऐसे मिले हैं जिन्होंने ना तो सुनवाई में भाग लिया और ना ही कोई जवाब दिया है। ऐसे स्कूलों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाने की प्रक्रिया शुरू भी कर दी गई है। प्रशासन ने स्कूलों को कई सख्त निर्देश भी दिए हैं। अब सभी निजी स्कूलों को फीस का पूरा विवरण नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर सार्वजनिक करना होगा। किसी खास दुकान से किताब, यूनिफॉर्म या अन्य सामग्री खरीदने के लिए अभिभावकों को मजबूर नहीं किया जा सकेगा। साथ ही स्कूल बार बार यूनिफॉर्म और किताबों का पैटर्न भी नहीं बदल सकेंगे। आयुक्त ने यह साफ कहा है कि फीस बकाया रहने पर भी किसी छात्र को क्लास, परीक्षा या रिजल्ट से वंचित नहीं किया जा सकता है, जब तक नियमों के अनुसार पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं हो। अब प्रशासन का दावा है कि अभियान निजी स्कूलों में पारदर्शिता लाने और अभिभावकों को राहत दिलाने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा। लोक संवाद का, तो उसमें बहुत सारे अभिभावक हमारे पास आ रहे थे और उन्होंने कहा कि इस वर्ष बहुत सारे विद्यालयों ने जो है अपनी फीस में, और फीस ही नहीं, जो उनके स्कूलों का जो पाठ्यक्रम, जो किताबें हैं उसमें और जो ट्रांसपोर्ट है उसमें अप्रत्याशित वृद्धि की है। और कई माध्यमों से हमें शिकायतें प्राप्त हुई। उसके क्रम में हम लोगों ने जिला पदाधिकारी के सहयोग से और जिलों के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके सहयोग से हम लोग एक अभियान चलाया और पूरे तिरहुत प्रमंडल के सभी निजी विद्यालयों में जो बिहार निजी विद्यालय शिक्षा विनियम अधिनियम 2019 के तहत आच्छादित होते हैं, तो उनके अंतर्गत हमने जाँच कराई। और जाँच में उन्होंने ब्यौरा माना कि पिछले वर्ष क्या फीस थी अलग अलग कैटेगरी में, यानी कि शिक्षण शुल्क क्या था आपका ट्रांसपोर्ट शुल्क क्या था, आपका परीक्षा शुल्क क्या था, आपका पोशाक शुल्क क्या, जितने प्रकार के शुल्क होते हैं क्या था, और आपने कितनी वृद्धि की है। आज के क्रम में 3200 से अधिक विद्यालयों की जांच हुई और इसमें पाया गया कि करीब 310 ऐसे विद्यालय हैं मोटा जो कि इस नियम का उन्होंने उल्लंघन किया है। अब इस उल्लंघन के क्रम में आप जानते हैं कि आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी है जो शुल्क विनियमन करती है। हमने उनको नोटिस भेजा और इन सभी विद्यालयों में 72 जो विद्यालय थे वो पश्चिमी चंपारण में थे। आज प्रथम सुनवाई के क्रम में पश्चिमी चंपारण के विद्यालयों को के जो प्रिंसिपल्स हैं या जो भी उनके प्रणेता हैं, जो भी उनके संचालक हैं, उनको बुलाया गया था। उनसे पूछा गया था कि भाई आपको विरुद्ध क्यों ना कार्रवाई की जाए और तत्काल इस बढ़ी हुई फीस को आप वापस ले लें।
इसी क्रम में हम लोग आगे भी इस पर कार्य कर रहे हैं। अभी उसके बाद पूर्वी चंपारण पर हो रहा है, उसके बाद सीतामढ़ी और इसी प्रकार से मुजफ्फरपुर में इनकी संख्या काफ़ी कम है। आज जब सुनवाई हुई और जांच हुई तो पाया गया कि ये खुशी की बात है कि अधिकांश विद्यालयों ने, जो 72 विद्यालय है उसमें से अधिकांश विद्यालयों ने अपनी बढ़ी हुई फीस को वापस ले लिया है।